जो सप्ताह के दिन है, कभी आपने सोचा हो कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है? क्यों? नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ज्योतिष का बहुत गहरा रिलेशन है रत्न शास्त्र से। ज्योतिष में ये सभी को पता है, वैदिक ज्योतिष में खासकर, एक ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है, 7वें बैठे हुए ग्रहों को देखता है। जिस तरह लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो 7वें भाव को देखेगा, दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है तो 8वें को देखेगा। तो ये 7वीं दृष्टि होती क्या है, ये कहीं नहीं बताया जाता। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ग्रहों की कोई आंखें तो होती नहीं, ग्रह कैसे देखते हैं, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। वो मैकेनिज्म आज मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। पहले ये देखिए, सूर्य से सारा प्रकाश सभी ग्रहों पर जाता है। सूर्य का प्रकाश धरती पर और सौर मंडल के सारे ग्रह हैं उन पर जाता है। तो जो ये लाल रंग आपको दिखता है, तो ये लाल रंग क्यों दिखाई देता हमें? सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, वो 7 रंग इस पर पड़े, अगर कोई लाल रंग दिखाई दे रहा है तो वो क्या करेगा, 6 रंग चूस जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल लाल रंग छोड़ता है वापस, इसलिए वो लाल दिखता है हमें। तो इस तरह हर एक ग्रह का एक वायुमंडल है। उस वायुमंडल में वो ग्रह 6 रंग चूस लेता है और 1 रंग छोड़ता है। तो इसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ डेज ऑफ द वीक से। जो सप्ताह के दिन है, कभी आपने सोचा हो कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है? क्यों भाई? अगर देखा जाए, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, तो सूर्यवार के बाद मतलब रविवार के बाद बुधवार आना चाहिए था और फिर शुक्रवार आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर है सोलर स्पेक्ट्रम के कलर्स में। सौर वर्ण क्रम के जो रंग हैं, सूर्य की किरणों को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है और उनका एक निश्चित क्रम है। लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। यही क्रम रहेगा, चाहे सूर्य की किरणें यहाँ पर प्रिज्म से गुजारो या यूरोप में या यूएसए में, और कहीं भी इंद्रधनुष के रंग बनेंगे, इंद्रधनुष बनेगा तो वो इसी क्रम में होगा। और हमारे ऋषियों ने ये पाया कि जो सूर्य से डायरेक्ट किरणें हम तक आ रही हैं उनमें लाल रंग ज़्यादा प्रधान है, और वही किरणें जब चंद्रमा पर जाती है तो चंद्रमा का वातावरण कुछ ऐसा है कि वो 6 रंग एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल नारंगी रंग छोड़ता है। तो सूर्य से जो किरणें आ रही थी लाल रंग की, तो संडे, और फिर उसके बाद जो चंद्रमा से किरणें आ रही थी, हमारे ऋषियों ने ये पाया जो वहां से किरणें आ रही है वो नारंगी रंग की हैं। और क्योंकि सौर वर्ण क्रम के रंग में, सोलर स्पेक्ट्रम के कलर्स में लाल रंग के बाद नारंगी रंग आता है, तो इसलिए, और नारंगी रंग उन्होंने क्या देखा, चंद्रमा से आ रहा है, तो उन्होंने सूर्यवार के बाद क्या किया, चंद्रवार, सोमवार। और उसके बाद ये पाया कि जो पीला रंग आ रहा है, जो सोलर स्पेक्ट्रम के 7 कलर है उनमें जो पीला रंग आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो मंगल से आ रहा है, तो इसलिए सोमवार के बाद मंगलवार। और फिर उसके बाद ये पाया गया कि बुध से जो रंग आ रहा है वो हरा रंग आ रहा है, तो क्योंकि पीले रंग के बाद सोलर स्पेक्ट्रम के कलर में हरा रंग होता है, इसलिए बुधवार। तो ये सारे जो है 7 डेज ऑफ द वीक, ये रंगों पर आधारित है। और केवल हमारे यहाँ नहीं है, केवल संस्कृत हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में भी वही क्रम है। और इवन इटालियन में लूनेदी, चंद्रवार, लूना से बना है, मार्तेदी, मार्स से, मंगलवार, मेरकोलेदी, बुधवार। पुरानी सभी संस्कृतियों में उन्होंने पा लिया था, समझ गए थे वो कि ये सब रंग जो हैं अलग अलग ग्रहों से आ रहे हैं, और उसी क्रम में डेज ऑफ द वीक के नाम दिए गए।